अस्सलाम वालेकुम। सेलिंग गोल्ड टू अ ज्वेलरी स्टोर, हम लोगों में से अक्सर को पैसों की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो ज्वेलरी होती है उसको हमने सेल करना होता है। जब हम सेल करने जाते हैं तो हमें अच्छा रेट नहीं मिलता। आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेंगे तो आपको हर तरह की कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। ज्वेलर आपको धोखा नहीं दे सकेगा, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकेगा। जितने पैसे बनते होंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर 4 पॉइंट्स मैं जिक्र करने वाला हूं। चारों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्पॉट मार्केट रेट क्या चल रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर, और दूसरा आपको पता होना चाहिए वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा आपको पता होना चाहिए कैरेट्स क्या होते हैं और आपका जो सोना वो कितने कैरेट का है। और चौथा ये पता होना चाहिए कि कटौती कैसे होती है, उसकी काट कैसे कटती है। चलें जी वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको गोल्ड के हवाले से, सिल्वर के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और भी जितने किस्म के बिजनेसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। हत्ता कि मेरे वीडियोस सोलर पैनल्स के ऊपर भी होते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी वीडियोस होते हैं, उनको लाजमी देखा करें। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आपको जो ठेकेदार धोखा देते हैं या सोलर इंस्टॉलर धोखा देते हैं उससे भी आप बचेंगे। हत्ता कि मैंने बिल को चेक करने के तरीके भी बताया हुआ वीडियो के अंदर। ठीक है जी, आज है जी 17 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 खत्म हो रहा है। अमेरिका में, यूरोप के अंदर क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं। वहां पे हर चीज के ऊपर 70 to 80% डिस्काउंट चल रहा है। जितनी भी उनकी गारमेंट की स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स आपको पता होगा, लंदन के अंदर है, पेरिस के अंदर है, एम्स्टरडेम में है, स्टॉकहोम के अंदर है, फिर आप देख लें न्यूयॉर्क के अंदर है। वहां तमाम जगहों के ऊपर क्रिसमस की सेल्स लगी हुई है। इस वक्त जो स्पॉट मार्केट है वो चल रही है $4323 पर ट्राई आउंस। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सोने का रेट है 4,58,000 रुपए का तोला। और अगर आप 1 ग्राम की बात करेंगे तो 39,266 रुपए का 1 ग्राम आपको मिलेगा। अब सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नो द वेट। एक ट्राई आउंस के अंदर होता है 2.666 तोलास और एक ट्राई आउंस के अंदर होता है 31.1 ग्राम्स और एक तोला के अंदर होता है 11.664 ग्राम्स। ये सारी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम्स एंड 1 तोला इज इक्वल टू 12 माशा, यानी 12 माशों का एक तोला होता है। ये पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी उनको पता होता था कि एक तोले के अंदर 12 माशे होते हैं। आजकल कहते हैं जी एक तोले के अंदर 11.664 ग्राम्स होते हैं। माशा और ग्राम थोड़ा सा ही फर्क है, ग्राम में और माशा में। ठीक है, अब आ जाए नंबर 3rd पॉइंट इज नो द गोल्ड कैरेट्स। कैरेट्स का पता होना चाहिए। कैरेट्स 2 तरह के होते हैं, एक सोने के अंदर कैरेट होते हैं और एक हीरे के अंदर कैरेट होते हैं। हीरे के कैरेट और होते हैं, सोने के कैरेट और होते हैं। हीरे के कैरेट तो होता है ना, वजन उसका जितना बड़ा कैरेट का होगा उतना बड़ा वजन का हीरा होगा, उतने महंगा होगा, करोड़ों अरबों रुपए का हीरा होता है। सोने से तकरीबन 100 गुना महंगा होता है हीरा, कम अज कम। अब आ जाए जी गोल्ड मार्केट। 24 कैरेट का मतलब होता है 99.99% प्योर, जैसा कि स्विस गोल्ड होता है। स्विट्जरलैंड का बना हुआ 1 ग्राम का, 2.5 ग्राम का, 2 ग्राम का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का और हत्ता के 100 ग्राम और 50 ग्राम के अंदर भी स्विट्जरलैंड में गोल्ड कॉइन्स बनते हैं। क्रेडिट स्विस कंपनी के बनते हैं, पैम्प के बनते हैं और वर्का भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो स्विट्जरलैंड के अंदर गोल्ड को बनाती हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ वो हर तरह की मिलावट निकाल लेते हैं और प्योर गोल्ड कॉइन आपको देते हैं। गोल्ड बार्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, उनको अगर आप लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। फ्रंट और बैक साइड से उसकी पैकिंग के अंदर से नजर आ रहा होता है। फिर बार कोड से वेरीफाई कर सकते हैं, उनका QR कोड होता है, बार कोड होता है, इस तरह के सीरियल नंबर होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगली चीज़ है 22 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट आमतौर पे सऊदी अरेबिया और दुबई में जो ज्वेलरी मिलती है, अगर आप दुबई गए हो कभी तो गोल्ड सोक है वहाँ पे डेरा के पास, तो वहाँ पे गोल्ड सोक है। वहाँ एक एक दुकान के ऊपर टनों के हिसाब से सोना है और लोग इवन नमाज पढ़ते जब जाते हैं तो दुकानें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि कहीं पे चोरी होगी। यहाँ पे तो आपको पता है लाहौर में एक आदमी 200 किलो चोरी हो गई और इस तरह हो जाता है इधर इजीली, लेकिन वहाँ पे दुबई, सऊदी अरेबिया में कवानीन इतने सख्त हैं और इस्लामी कवानीन है ना वहाँ, इसलिए चोरी नहीं होती कि इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगली चीज़ है 21 कैरेट गोल्ड जो है वो 87.5% प्योर होता है। 12.5% उसमें मिलावट होती है। जो अपने मुंह से कह रहा है ना ज्वेलर की ये 21 कैरेट है, तो इसका मतलब वो खुद कह रहा है कि 12.5% इसके अंदर मिलावट है कॉपर की, निकल की और चांदी की।
टांके लगाने के लिए कॉपर यूज होता है, निकल यूज होता है, टिन यूज होता है। तो अगर आपकी ज्वेलरी जो है उसका कलर रेडिश है यानी लाली में आ रहा है उसका कलर, तो इसका मतलब है उसके अंदर कॉपर की यानी कि जो बिजली की तारों वाली तार होती है ना उससे टांके लगे हैं, तो कॉपर की मिलावट है। अगर वो लाल रंग का सेट नजर आ रहा है आपको, अगर सेट सफेद नजर आ रहा है यानी चमकता हुआ नजर आ रहा है, व्हाइटिश टोन में आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर चांदी की या टिन की या निकल की मिलावट हुई हुई है उसके टांके लगाते हुए, ठीक है ना। तो व्हाइट हो जाएगी, दूध की तरह व्हाइट हो जाएगी। और अगर आपकी ज्वेलरी येलो कलर की है चमकती हुई, यानी ऐसा येलो जिसपे आप लाइट मारे तो वो चमके, और येलो चमकता है कलर, तो वो गोल्ड का कलर है। जितना वो येलो होगा, जितना वो चमकता होगा, डार्क येलो होना चाहिए, डार्क येलो और चमकता हुआ, तो वो उतना ही प्योर गोल्ड होगा। अगली चीज है 18 कैरेट। 18 कैरेट का मतलब होता है 75% प्योर है और 25% उसके अंदर मिलावट है। ये तो वो है जो वो बोलते हैं 18 के। आमतौर में होता है ये, जब आप ज्वेलरी लेते हैं वो आपको देते 18 कैरेट के हिसाब से देते। 18 कैरेट वाली जो होलसेल दुकानों पे मिल जाती है 18 कैरेट, वहां से लेने के बाद वो रिटेल के ऊपर जो बेचते हैं तो वो 22 कैरेट कह के बेचते हैं, प्लस उसके अंदर मेकिंग भी ले लेते हैं और प्लस एक और पॉलिश भी ले लेते हैं। तो एक तरह से आपको वो 24 कैरेट के पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन जब आप वापस करने जाते हैं, सबसे पहले उसके ऊपर जो नग लगे होते हैं ना, पत्थर लगे होते हैं, पत्थर निकाल लेते हैं। हालांकि जब बेच रहे होते हैं तो पत्थर का वजन भी बीच में करते हैं। जैसे आप मिठाई लेने जाते हैं ना, तो मिठाई के डब्बे का वजन भी बीच में कर लेते हैं। हालांकि मिठाई का डब्बा तो 200 रुपये किलो होता है, 200 रुपये किलो वाला लोहा होता है या गत्ता होता है, तो लेकिन मिठाई होती है 2000 रुपये किलो वाली। तो ये एक फ्रॉड करते हैं, ये जुल्म करते हैं, जुल्म ही मैं तो कहूँगा जुल्म करते हैं। वैसे ऐसे लोग आप देखेंगे हज भी किए होते हैं, और इवन लाहौर के अंदर जिसने 200 किलो चोरी किया है सोना, वो हर 2 महीने बाद उम्रा करने जाता था, 5 वक्त का नमाजी भी था। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि किसी की शक्ल देख के, किसी का हुलिया देख के, किसी की ऐसे काम देख के आप ये नहीं कह सकते वो बंदा नेक है। नेक होना जो है ना, जैसे सोना अंदर से सोना हो ना, बाहर से चाहे उसके ऊपर आप काले रंग का पेंट कर दें तो तब भी वो सोना ही होता है। एक मूवी मैंने देखी थी आज से कोई बहुत पुरानी बात है, तो एक पुरानी मूवी थी, एक सेठ होता है, उसके बाद पुरानी सी गाड़ी होती है, लेकिन बाद में जब वो पता चलता है कि वो गाड़ी पूरी की पूरी सोने की होती है, ब्लैक कलर का पेंट किया होता है। यानी असली जो सोना है उसको जरूरत नहीं है तारीफ की, उसके ऊपर चाहे काले रंग का पेंट किया हो, चाहे उसको जमीन के अंदर रखा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसको चाहे आप गटर के अंदर भी रख दें तब भी सोना सोना ही होता है, तो उसकी कमी नहीं आती। इसी तरह जो अच्छे और नेक लोग होते हैं ना, वो चाहे जहां पे भी हों, उन्हें अपनी तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप को दूसरों से बदतर बड़ा नहीं समझते। जो बंदा अपने आप को बड़ा समझता है ना दूसरे से, तो वो असल में शैतान है। शैतान का यही काम था ना कि वो अपने आप को कहता था मैं सुपीरियर हूं, ठीक है ना। अब आ जाए, और कुरान अगर आप पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि जो गरूर करने वाला बंदा है ना, जो अपने आप को किसी से भी सुपीरियर समझता है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। वो चाहे जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता हो, जन्नत में कभी नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू कुरान। अगर आप कुरान पढ़े ना, फिर ही आपको पता चलेगा ना। सिर्फ आप जो कहानियां सुनते रहते हैं लोगों से, तो फिर इसीलिए आप आखिरत भी खराब होती है, दुनिया भी खराब होती है, और इतनी दौलत लोग इकट्ठी कर लेते हैं और वो उनके काम ही नहीं आती। 60-65 साल में तो बंदे ने वैसे ही फोत हो जाना है। अब वो जो बंदे ने गोल्ड ज्वेलरी चोरी की 200 किलो, उसके 65 साल तो उम्र है, और ज्यादा कितनी उम्र उसकी बाकी रह गई होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे वो हमेशा हमेशा की जहन्नम में जलने जा रहा है। एनीवेज जी, अब आज जी काट और कटौती। कटौती ये कहते हैं जी हम 1 तोले के ऊपर 2 माशा कटौती करेंगे, यानी काट काटेंगे। 2 माशा मतलब 2 ग्राम, तो एक यानी कि 12 ग्राम या 11.5 ग्राम का जो टोटल मतलब सोना है, उसमें 2 ग्राम का मतलब तकरीबन 20% काट काटेंगे। तो कितनी ज्यादती है। आपको चाहिए जब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, जिस ज्वेलर से खरीदें उससे रसीद लें। रसीद के ऊपर उसे कहें कि भाई अगर आपने 22 कैरेट का कहा है ना, तो हमने वापस करना है, तो 22 कैरेट के पैसे लेने हैं वापस। उस पर लिखवाएं, उसकी वीडियो भी बनवाएं कि भाई वापसी पे भी हम 22 कैरेट के पैसे लेंगे, कोई कटौती नहीं होगी। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया से सोना आता है, दुबई से सोना आता है, वो होता है 22 कैरेट है। अब आएंगे चेक कैसे करेंगे। चेक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये XRF मशीन, ये जो नजर आ रही है XRF मशीन होती है गोल्ड टेस्टिंग के लिए। जैसे नोटों को चेक करने के लिए मशीन होती है ना, जिसके लिए डॉलर आप डालें, आप चाहे आम पाकिस्तानी नोट डालें, कोई भी नोट डालें, असली नोट नकली नोट की पहचान भी कर लेती है और नोटों को उसका काउंट भी कर लेती है। इस तरह XRF मशीन जो है ना, वो आपको बता देगी कि आपकी जो ज्वेलरी है इसमें 75% सोना है, 20% सोना है, 30% सोना है, कितने % कॉपर है, कितने % निकल है, कितने % चांदी है, सारा कुछ आपको बता दें कि XRF मशीन लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, डिफरेंट शहरों में लगी हुई है।
आपको बस ढूंढना है, मुख्तलिफ ज्वेलरों से आप पूछें। दूसरा तरीका ये कि सोने को कैसे आप चेक करेंगे, आपने अपनी ज्वेलरी एक दुकान पर नहीं दिखानी, पहले तो आप उसके पास जाएं जिससे आपने खरीदी थी, वो उससे देखें कि क्या रेट लगाता है। दोबारा आप ना 10 दुकानें छोड़ के एक और जगह जाएं, फिर एक और दूसरी मार्केट में जाएं। जैसे लाहौर में 4 डिफरेंट मार्केट्स हैं। एक लाहौर में सोहा बाजार है जो कि रंग महल में है, दूसरा आपको पता होगा एक इचरा मार्केट है, तीसरा लिबर्टी मार्केट है, फिर डिफेंस मार्केट है, फिर पुरानी नारकली में मार्केट है। इससे 4-5 डिफरेंट मार्केट्स हैं गोल्ड की। आप 4-5 डिफरेंट मार्केट्स में जाके उसको चेक करवाएं, तो जो रेट आपको अच्छा मिले उससे आप बेचें, लेकिन उससे पहले XRF मशीन पे चेक करवाएं। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने आज का दिन है, जैसे 4,58,000 रुपये का प्योर गोल्ड है और 39,250 का या 266 का 39,266 का 1 ग्राम है, अगर आपका टोटल वेट निकलता है 30 ग्राम यानी 30 ग्राम निकलता है, तो अगर आपका गोल्ड प्योर होता है ना 24 कैरेट, तो आपको मिलने थे 11,78,000 रुपये। 11,78,000 रुपये मिलने थे 30 ग्राम सोने के। लेकिन अगर आपको 11 लाख की बजाय 8 लाख रुपए मिल रहा है, 8,80,000 मिल रहा है, तो 8,80,000 को आपने तकसीम करना है 11,78,000 रुपये पे। तो आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट प्योर गोल्ड का वो रेट लगा रहा है। ठीक है ना, आपको पता चलेगा वो कितने परसेंट प्योर गोल्ड का रेट लगा रहा है। यानी 880 दे रहा है तो इसका मतलब 75% प्योर गोल्ड का रेट लगा रहा है। इसका मतलब है 75% का मतलब होता है 18 कैरेट। तो इसका मतलब है उसने जब बेचा था तो आपको 22 कैरेट के हिसाब से पैसे लिए थे आपसे, प्लस मेकिंग भी ले ली थी, पॉलिश भी ले ली थी। जब आप वापस बेचने जा रहे हैं तो आपको मिल रहे हैं 18 कैरेट के पैसे, तो आप उसे कह सकते हैं। और इसके अलावा आपने XRF मशीन पे चेक करवाया, उससे बताया कि 18 कैरेट है, यानी 75% गोल्ड है, तो आप उसके मुंह पे जाके उसे कहें भाई तुमने तो फ्रॉड किया मेरे साथ, तो आप उससे फिर बाकी के पैसे वसूल करें। या उससे कहें भाई मुझे, अगर मैंने आपको बेचना है और आप मुझे 22 कैरेट के हिसाब से पैसे वापस करें। अगर वो नहीं करता तो आप जो भी उसके खिलाफ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए और आइंदा से आप एहतियात कर लें, कम से कम आइंदा से ऐसे फ्रॉड बंदे से आप खरीदारी ना करें। ठीक है ना, तो ये सारा लाइफ लेसन थे जो मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा धोखा हुआ है। तो मैंने कहा अब आप बताऊं कि हर जगह पे तो धोखा होता है, दूध वाला भी धोखा कर रहा होता है, और आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, आप कपड़ा लेने जाते हैं, उधर धोखा हो जाता है, बताते कुछ और है देते कुछ और है। गंदम आप लेने जाते हैं उधर धोखा हो रहा होता है, चीनी लेने जाते हैं उधर धोखा हो रहा होता है, चावल आप खरीदते हैं, आप पैसे देते हैं 500 रुपये किलो के हिसाब से अच्छे 1 नंबर चावल के, और बाद में पता चलता है आपको वो 2 नंबर टोटा चावल दे देता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपनी आंखें खोलें, जब भी कोई चीज़ खरीदनी है एहतियात से खरीदा करें। मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछनी है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।